हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने मेरा सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ ऑन द टॉपिक लैपलास ट्रांसफॉर्म। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर आई हैव remind it to my first lecture's content is nothing but I have teach in my first lecture Laplace transform of some elementary functions, right? आपने जो पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर्स में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन, आज मैं आपके सामने उसके आगे वाला पार्ट्स लेके आया। ओके, सो आज के जो मेरे कंटेंट्स है पढ़ाने के, वो कंटेंट्स आपके सामने रखे मैंने। तो जो फर्स्ट पॉइंट्स जो लिया है मैंने वो पिछला वाला ही दिखाया है आपके सामने। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट्स आपने पिछले लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर्स में देखा था। आज के लेक्चर्स में आज आप जो पढ़ने वाले हो वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। These are the properties, 8 properties are here, right? So I start. This is our back lectures review. टेबल जो रखा है मैंने वो जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, इस टेबल के यूज आप अपने एग्जांपल्स कुछ सॉल्व किए थे। वो एग्जांपल एक्सरसाइज भी कुछ एग्जांपल एक्सरसाइज भी लिया था आपने, राइट? ये फॉर्मूले आपको इस टाइप के एग्जांपल सॉल्व करने में भी लगने वाले हैं। सो इसको मैंने आपके सामने वो रिमाइंड किया है। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सो उसका स्टेटमेंट क्या है आपका, लेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। मतलब कोई भी फंक्शन का लैप्लास एग्जिस्ट होता ही है जब फंक्शन का लैप्लास एग्जिस्ट हो और उसी फंक्शन को मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। क्या बोला मैंने, फंक्शन मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो दैट टाइम यूज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, मतलब आपको समझना है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब यूज करना है, ये आपको समझना होगा एग्जाम्पल को देख के। तो कब यूज करना है आपको, फंक्शन इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी फंक्शन की वैल्यू क्या रह सकती है, फंक्शन की वैल्यू दो ही रहेगी आपकी, वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह सकता है और सेकंड वन जो रह सकता है आपका वो अल्जेब्रिक रह सकता है या हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह सकता है, राइट? ये तीनों में से कोई भी एक फंक्शन रहा तो उसको आप एफ ऑफ टी कंसिडर करेंगे और उसके बाद उसका लैप्लास निकालना है। उसके एफ ऑफ एस की वैल्यू निकालने के बाद फिर उस पे एक्सपोनेंशियल दिखा वहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा वहाँ पे, तो फर्स्ट शिफ्टिंग के यूज से उसका लैप्लास आप निकाल सकते हैं। तो क्या क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वो देखते हैं आप। ई रेस टू माइनस एटी लिखा है, देखो मैंने फंक्शन में क्या मल्टीप्लाई किया है, ई रेस टू माइनस एटी, राइट? तो फिर ई रेस टू माइनस एटी को फर्स्ट अप्लाई करना है, उसको मैंने लैप्लास के बाहर निकाला है। देखो वो ई रेस टू माइनस एटी, वो माइनस ए जो है आपका वो यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो एस रिप्लेस बाय एस प्लस ए हो रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस ए रहा तो आपको एस प्लस ए लेना है, प्लस ए रहा तो देखो सेकंड फॉर्मूले में मैंने लिखा है एस माइनस ए, राइट? तो फिर उसको पहले बाहर निकालो आप, तो जो रिमेनिंग से उसका लैप्लास निकालो आप। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी रहेगा, उसका लैप्लास ऑलरेडी लिखा है आपने एफ ऑफ एस ऊपर, राइट? उस एफ ऑफ एस में आपको क्या रिप्लेस करना है, फिर एस रिप्लेस बाय एस प्लस ए। सो दिस इज योर आंसर रहेगा, राइट? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या दिया रहेगा आपको, कैपिटल एफ ऑफ टी की वैल्यू दिया रहेगा। उस कैपिटल एफ ऑफ टी की वैल्यू से आप स्मॉल एफ ऑफ टी फाइंड करोगे, फिर उसका लैप्लास आप कैपिटल एफ ऑफ टी का लैप्लास फाइंड करने के लिए सेकंड शिफ्टिंग का यूज करेंगे, राइट? फिर एफ स्मॉल एफ ऑफ टी यहाँ से लेंगे आप। देखो यहाँ पे जो फंक्शन दिया रहेगा वो कौन से फंक्शन की वैल्यू है, एफ ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू, राइट? सो यहाँ से आप एफ ऑफ टी उसको फाइंड कर सकते हो। ए दिया वहाँ पे, उस ए को निकाला तो एफ ऑफ टी की वैल्यू निकल जाएगी, फिर उसका आप लैप्लास निकालोगे तो एफ ऑफ एस फाइंड हो जाएगा। और इस उस एफ ऑफ एस का यूज यहाँ पे किया गया है। देखो उसका लैप्लास कैपिटल एफ ऑफ टी का लैप्लास निकालोगे तब आपको एफ ऑफ एस लगता है। और ए का यूज है यहाँ पे, ए की वैल्यू कहाँ से लोगे आप, यहाँ पे दिया है देखो टी ग्रेटर देन ही दिया है फंक्शन, उसमें से ए का वैल्यू निकाल सकते हो आप। सो फिर वो ए का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और उसका लैप्लास ऑटोमेटिकली आपका फाइंड हो जाएगा। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कब यूज करना है आपको, फंक्शन की वेरिएबल को मल्टीप्लाई बाय कोई भी कांस्टेंट है। तो देखो मैंने लिया है, देखो एफ ऑफ
टी को मल्टीप्लाई ए रखा है, देखो स्मॉल ए, तो फिर वैसा रहा तो उस टाइम आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करना। ओके, सो फिर उसको आंसर लिखते समय आप कैसे लिखोगे, फिर उस कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड करना है और आंसर में एफ ऑफ एस में आपको एस रिप्लेस बाय एस अपॉन ए करना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी कब यूज करना है आपको, फंक्शन मल्टीप्लाई बाय अलजेब्रिक फंक्शन। मतलब फंक्शन में आपको क्या रहना चाहिए, अलजेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई रहेगा, तब आपको मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी यूज करना है। फॉर एग्जांपल देखो मैंने एक लिया एफ ऑफ टी को मल्टीप्लाई बाय अलजेब्रिक फंक्शन टी रेस टू एन लिया है। देखो टी रेस टू एन लिया, टी रेस टू टू आया, तो यहाँ पे एन की वैल्यू टू कंसिडर करके फॉर्मूले में चेंज करना है। सपोज एन की वैल्यू वन रहा तो वन पुटअप करना है, टू रहा तो टू, थ्री रहा तो थ्री। क्या है उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला माइनस वन रेस टू एन इंटू डेरिवेटिव का पावर भी nth रहना चाहिए, क्योंकि nth पावर है टी का, इसके डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव ऑफ फाइनल आंसर एफ ऑफ एस का, राइट। ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका वो है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। डिवीजन बाय टी, इसमें क्या करना है आपको, डिवीजन बाय टी मतलब फंक्शन को डिवाइड बाय टी रहेगा, राइट। फंक्शन को क्या रहेगा, डिवाइड बाय टी। फंक्शन डिवाइड बाय टी रहा, टी का पावर वन भी रह सकता है, टू भी रह सकता है, थ्री भी रह सकता है। कितना पावर, जितना पावर होगा उतना आपको क्या करना है, उतने टाइम आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। एफ ऑफ टी को डिवाइड बाय वन किया है, देखो मैंने फंक्शन डिवाइड बाय वन रहा, उसका लैप्लास फाइंड करना हो तो वन टाइम इधर के आंसर का आपको क्या लेना है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का लिमिट्स क्या लेना है, एस टू इंफिनिटी। सो ये फॉर्मूला डिवाइड बाय टी का है, राइट। फिर ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा एस वेरिएबल में। सपोज टी का पावर टू रहा तो टू टाइम्स इंटीग्रेशन है, देखो थ्री रहा तो थ्री टाइम्स है। इन जनरल में लिखा है मैंने, देखो जनरल में क्या लिखा है, जनरल में लिखा है एफ ऑफ टी डिवाइड बाय टी रेस टू एन, तो एन टाइम इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एस डी एस भी एन टाइम्स आएगा। नेक्स्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। अभी इंटीग्रल मतलब क्या है, एफ ऑफ टी को मल्टीप्लाई बाय जीरो टू टी इंटीग्रेशन रहा तो इंटीग्रल, इसके लिए बोला गया है कि फंक्शन पे अप्लाई इंटीग्रल हो तो उस टाइम आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज करना है। ये इंटीग्रेशन जीरो टू टी रहेगा आपका, याद रखना है, क्योंकि इसमें जीरो एस टू इंफिनिटी है और इसमें जीरो टू टी है। वन टाइम्स इंटीग्रेशन रहा तो एफ ऑफ एस को वन टाइम एस रेस टू वन पावर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सॉरी। और टू टाइम्स रहा तो एस स्क्वायर, थ्री टाइम्स रहा तो एस क्यूब, और जनरल एस एन, राइट। नेक्स्ट है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव थ्योरम। डेरिवेटिव थ्योरम, ये थ्योरम आपको आपको एप्लीकेशन के एग्जांपल सॉल्व करने में लगेंगे। जब सेकंड यूनिट्स में आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे इनवर्स लैप्लास में, तब उस टाइम उस फॉर्मूले का यूज करना है आपको, राइट। सपोज एग्जांपल एग्जांपल में आ भी गया तो एफ डैश टी का लैप्लास निकालना, तो उसका आंसर क्या है, एक वन टाइम इंटीग्रेशन हो तो एस रेस टू वन से स्टार्ट करना है और कैपिटल एफ ऑफ एस लिखना है इसका लैप्लास, राइट, माइनस एफ ऑफ जीरो लेना है। टू टाइम्स डेरिवेटिव रहा तो एस स्क्वायर से स्टार्ट करना है, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस कॉमन रहेगा पहले में और दूसरे में एफ ऑफ जीरो कॉमन रहेगा, देखो हर एक में जो चेंज होगा वो उसके आगे वाला होगा। फिर एस स्क्वायर है तो उसका एक पावर कम करो, जब तक कांस्टेंट नहीं आता तब तक एक्सपेंशन करना है। फिर एस स्क्वायर, फिर उसके बाद एस एस टू वन, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है, राइट। और पहले को छोड़कर बाकी सभी टर्म्स के निगेटिव साइन देना है, राइट। फिर एस क्यूब रहा तो एस स्क्वायर एस, और लास्ट में कांस्टेंट। ये डेरिवेटिव बढ़ाते जाओ आप, एफ ऑफ जीरो का फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला इस तरह से आप जनरलाइज कर सकते हैं। ओके, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अभी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या रहेगा कि दो फंक्शन का आपको मल्टीप्लीकेशन दिया है और उसका लैप्लास निकालना है, उस टाइम आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करना है और उसका फॉर्मूला ए वाला है, देखो नीचे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टू फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, देन फाइंड बाय यूजिंग लैप्लास सॉरी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से उसको सॉल्व करना है, उसका फॉर्मूला ए वाला है। फिर ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो, उसका आंसर टी में आएगा। टी में आने के बाद फिर फंक्शन टी का लैप्लास आ सकता है और उसका आंसर एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, दो मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन में आएगा, एफ ऑफ एस में ही आएगा आंसर, राइट। अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे आप। क्वेश्चन क्या रहेगा, एग्जाम क्वेश्चन पेपर, फाइंड
क्वेश्चन पेपर में जो आता है एग्जाम्पल्स क्या रहता है, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ऐसा रहेगा, इसके आगे सिर्फ फाइंड आएगा वर्ड, इसके आगे नहीं तो फिर ऐसे वर्डिंग में आएगा फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन दिया रहेगा ए वाला, ये निकाल देना है। तो फिर अभी देखो इसका लैपलास निकालना है, तो आपको पहले ही मैंने बोला कि सबसे पहले आप एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त क्या देखना है, फर्स्ट यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड इट, राइट। आपको एफ ऑफ टी के वैल्यू फाइंड करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एफ ऑफ टी जनरली क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा या हाइपरबोलिक, ये दोनों नहीं रहा तो फिर आपको अल्जेब्रिक फंक्शन रहेगा, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो देखा आपने, एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको दिखाई दिया वहाँ पे साइन टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, तो मैंने देखो फिर एफ ऑफ टी को साइन टी कंसिडर किया, फिर उसका लैपलास निकालो, लैपलास अप्लाई किया दोनों साइड, क्या आएगा फिर साइन का लैपलास, यहाँ पे वन है, एक ही वैल्यू तो वन अपॉन वन स्क्वायर आएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट एफ ऑफ एस। फर्स्ट एफ ऑफ एस क्यों रखा है मैंने, फर्स्ट क्यों रखा है इसका, क्योंकि इसमें देखो कि यहाँ पे आपको तीन प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया हो, एफ ऑफ टी को डिवाइड बाय टी है, उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग है, ई रेस टू फर्स्ट शिफ्टिंग से आता है, और उसके बाद इंटीग्रल प्रॉपर्टी, मतलब तीन प्रॉपर्टी का कंबाइन एग्जांपल है। तो फर्स्ट वन मैंने क्या किया है, फर्स्ट एफ ऑफ एस फाइंड किया है, अभी आपको क्या करना है, डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी का यूज करना है, डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी। सो फिर मैंने इस फंक्शन पे डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी यूज किया है, एफ ऑफ टी को डिवाइड बाय टी, वन टाइम टी का पावर वन है, तो इसके लिए वन टाइम आपको क्या करना है, इधर भी चेंज क्या करना है आपको, इंटीग्रल प्रॉपर्टी से वन टाइम इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी से एफ वन एस पे अप्लाई करना है। फिर अप्लाई किया मैंने, एफ वन एस का वैल्यू पुटअप कर दिया यहाँ पे, राइट। फिर ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला आपने मुझसे गलत हो गया है यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन इधर की साइड में और यहाँ पे dx इधर की साइड पे आएगा, इंटीग्रेशन इधर हो गया, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर रखना है, ए स्क्वेयर वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, उसका आंसर आता है वन अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, राइट। तो फिर ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे एग्जांपल्स में वन है, तो फिर क्या आएगा, वन अपॉन वन, नहीं भी लिखा तो चलता है, फिर टेन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह क्या है यहाँ पे एस है, तो फिर एस अपॉन वन आएगा, तो एस अपॉन वन दैट इज एस आएगा सिग्मा। फिर उसके बाद आपको लिमिट्स अप्लाई करना है, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, फिर अपर लिमिट्स क्या है इंफिनिटी, एस की जगह इंफिनिटी, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन जो सॉल्व किया है एस वेरिएबल से किया तो एस की जगह चेंज, फिर अपर लिमिट्स रखा माइनस लोअर लिमिट, एस की जगह ऐसे रखना है, सो देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन, राइट। फिर टेन इनवर्स इंफिनिटी किस एंगल पे आता है, पाई बाय टू पे, ये फॉर्मूला है आपका 12 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, क्या है, पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ थीटा, ये 12 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, इसका आंसर आता है कॉट इनवर्स थीटा, राइट। फिर इसका वैल्यू मैंने, थीटा का वैल्यू ऐसे यहाँ पे, तो कॉट इनवर्स एस हो जाएगा, सो दिस इज योर न्यू एफ वन एफ टू एस आफ्टर अप्लाइंग डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ तक आपका फंक्शन आ गया। अभी क्या अप्लाई करना है, ई रेस टू लाना है आपको, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है, फिर मैंने इस साइड पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई किया, तो यहाँ पे इस साइड पे भी अप्लाई होगा, क्या है, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे प्लस वन है, तो एस रिप्लेस बाय माइनस वन करना है इस आंसर में एफ टू एस में। तो देखो मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग इधर लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड में भी अप्लाई किया है, राइट, और राइट साइड में भी अप्लाई किया है, दोनों प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है मैंने दोनों साइड, राइट। इसमें क्या होगा, कॉट इनवर्स ऑफ एस माइनस वन हो जाएगा, फिर नया फंक्शन एफ थ्री फाइन हो गया आपका। फिर अभी उसके बाद क्या लाना है, यहाँ तक आप पहुँच गए, उसके बाद क्या लेना है आपको, इंटीग्रल, मतलब क्या कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टी, वन टाइम है इंटीग्रेशन, मतलब वन टाइम आप एफ से डिवाइड करना है इधर की साइड, तो इधर की साइड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अप्लाई किया, तो उधर की साइड भी आपका अप्लाई करें, देखो वन टाइम ऐसे डिवाइड किया है और एफ थ्री का वैल्यू पुट अप कर दिया मैंने, so this is our final answer of this function Laplace transform. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, इंटीग्रेशन जीरो टू टी
कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस बी टी डिवाइड बाई टी डी टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है आपको। सी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा दिया है यहाँ पे, कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी। तो फिर आपको मैंने पहले ही बताया कि एफ ऑफ टी किसको कंसिडर करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो एफ ऑफ टी का वैल्यू मैंने क्या कंसिडर किया, फिर कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी, फिर दोनों का लैप्लास लैप्लास अप्लाई किया दोनों पे। फिर कॉस ए टी का लैप्लास क्या आता है, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस बी टी का क्या आएगा, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। न्यू एफ वन एस फाइन हो गया आपका, उसको क्या करना है, डिवाइड बाई टी रूल अप्लाई करना है उस पर। सो फिर से मैंने उस पर डिवाइड बाई टी, दोनों तरफ डिवाइड बाई टी रूल अप्लाई किया। फिर वन टाइम्स डिवाइड मतलब वन टाइम आपको इंटीग्रेशन लेना है एस टू इंफिनिटी, और एफ वन एस पे लेना है। तो लिया मैंने एफ वन एस पे वन टाइम इंटीग्रेशन, फिर वो एफ वन वन एस की वैल्यू पुटअप किया मैंने। देखो अभी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो राइट इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। क्या है फंक्शन, देखो एस से इंटीग्रेशन है, एस डिवाइड में भी है और ऊपर भी है उसके, राइट। फिर देखो दोनों टाइप, दोनों तरफ वेरिएबल्स रहा, तो उस टाइम ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। क्या करना है, नीचे गए वैल्यू एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव ऊपर निकालना है, उसको एडजस्ट करना है। फिर एस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2s, मतलब यहाँ पे 2 एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। इधर भी एस स्क्वायर है, ऊपर भी एस है, मतलब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। एस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2s, ये दोनों का 2 मैंने इधर आगे डिवाइड कर दिया, एडजस्ट किया है। या आप इसके आगे लिख सकते हो या इसके आगे लिख सकते हो, दोनों के आगे लिखा है। फिर ये क्या आएगा, वन हाफ जैसे का वैसा। फिर इसका इंटीग्रेशन बाय फार्मूला, यूजिंग दिस फार्मूला लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, नीचे का वैल्यू एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, फिर लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पहले का इंटीग्रेशन होगा। अभी दूसरे टर्म का क्या आएगा, वन हाफ दोनों, उसका भी है कांस्टेंट। फिर लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। ये दोनों का होगा सॉल्व, दोनों का हाफ कॉमन निकाला है। फिर ये क्या बचेगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग बी का क्या फॉर्मूला रहता है, लॉग ए अपॉन बी। फिर मैंने ए का वैल्यू पुटअप किया, ए बी का वैल्यू, ए वैल्यू आएगा, ए बी का वैल्यू आएगा आपका। दोनों वैल्यू पुटअप किया मैंने, लॉग ए अपॉन बी। उसके बाद इंफिनिटी अपर लिमिट्स पुटअप करना है, फिर लोअर लिमिट्स। तो मैंने एस की जगह अपर लिमिट्स पुटअप करने को इंफिनिटी, माइनस लोअर लिमिट एस की जगह एस सी पुटअप करना है, मतलब नो चेंज, एज इट इज रखना है। देखो अभी क्या आएगा, इंफिनिटी स्क्वायर क्या आता है, इंफिनिटी प्लस एनी नंबर इज इंफिनिटी, मतलब क्या आया, लॉग ऑफ, ऊपर क्या आएगा, इंफिनिटी आंसर आएगा। नीचे क्या आएगा, इंफिनिटी स्क्वायर प्लस एनी नंबर दैट इज इंफिनिटी। क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ वन, मतलब log 1 की वैल्यू क्या आएगा, 0। सो दिस होल वैल्यू इज 0। ये कैसे 1 आया सर, ये 1 कैसे आ गया, देखो आप कोई भी नंबर 2 डिवाइड बाई 2 क्या आता है आंसर, 1 ही आया। 3 डिवाइड बाई 3 किया तो 1। दोनों नंबर सेम रहा, पॉजिटिव दोनों नंबर है, दोनों पॉजिटिव सेम नंबर से डिवीजन होने के बाद क्या आंसर आता है, 1। तो फिर वही लिखा है मैंने, इंफिनिटी मतलब कोई भी प्लस वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी प्लस वैल्यू है, तो दोनों सेम रहना चाहिए, लेकिन दोनों प्लस इंफिनिटी दोनों सेम वैल्यू का आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आएगा। फिर इसके लिए मैंने log 1 रखा है, फिर उसका आंसर 0 होगा, मतलब ये 0 होगा, क्या बचेगा फिर माइनस, ये माइनस आगे ले लिया मैंने, वन हाफ जैसे का वैसा, और log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे का वैसे। फिर ये माइनस बीच में अप्लाई किया तो क्या होता है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में हो जाता है, ये देखो चेंज हो गया। फिर क्या है आपका है, एफ टू एस हो गया फाइंड आफ्टर मल्टी अप्लाइंग डिवीजन थे, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या लाना है आपको, इंटीग्रल प्रॉपर्टी। फिर वन टाइम इंटीग्रल अप्लाई किया तो इधर वन टाइम एफ टू एस को वन टाइम एस से डिवाइड करेंगे, फिर वन अपॉन एस, और ए वन हाफ ऊपर ले लिया है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। लॉगरिथम का ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है, एन इंटू लॉग ए, एन की वैल्यू क्या है, वन हाफ, वन हाफ फिर ऊपर ले सकते हैं आप, देखो लॉग ए रेज टू आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 0 to t t e raised to minus t into sin 4t dt। फंक्शन क्या आएगा, sin 4t, राइट। फिर उसका लैप्लास फाइंड करेंगे आप। फिर लैप्लास क्या आएगा, फर्स्ट लैप्लास ये आ गया आपका, फर्स्ट लैप्लास f1s फाइंड हो गया, यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद क्या लाना है, ई रेस टू लाना है, मतलब क्या लाना है आपको, फर्स्ट शिफ्टिंग की उससे ई रेस टू अप्लाई होगा, राइट। तो फिर मैंने किया, देखो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये वाली
-1 है तो s रिप्लेस बाय s+1 होगा। देखो f1s में s रिप्लेस बाय s+1 करना है। फिर यहाँ पे s है तो s रिप्लेस बाय s+1 किया है उसका स्क्वायर। फिर उसके बाद a सॉल्व करना है आपको, a प्लस b का स्क्वायर क्या रहता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखना है। फॉर्मूले में वैल्यू रखना तो क्या आएगा फिर एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस प्लस 1 और ए 16 कितना हो जाएगा 17। ये आ गया आंसर, F2 फाइन हो गया। फिर यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद क्या कर लाना है आपको, टी लाना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई बाय टी, टी रेस टू 1 है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी देखा आपने, तो टी रेस टू पावर 1 है। मैं रिमाइंड करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी देखो यहाँ, ये देखो मल्टीप्लाई बाय टी रेस टू 1 रहा तो फिर इधर की साइड क्या लेना है आपको, -1/1 और डी डेरिवेटिव 1 टाइम्स लेना है फंक्शन एस का, जो पिछला एस निकाला है आपने एफ ऑफ एस, उस पे 1 टाइम उसका डेरिवेटिव निकलेगा। ये देखो क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाय टी लिया है, -1/1 और 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ लास्ट फंक्शन एफ ऑफ 2s। फिर एफ ऑफ 2s की वैल्यू पुटअप किया मैंने, -1/1 इज -1, ये माइनस जैसे का वैसा, इसका डेरिवेटिव लेना है। फंक्शन नीचे देखो एस वेरिएबल से ले रहे डेरिवेटिव, और फंक्शन वेरिएबल डिवाइड में दिख रहा है, मतलब फंक्शन डिवाइड में है। तो उसका आंसर क्या रहता है फिर, -1/f²। 1/f, f का डेरिवेटिव क्या आता है, -1/f²। फिर क्या आएगा, F4 जैसे का वैसा रखा मैंने, -1/f²। एफ का स्क्वायर लिया है देखो। फिर क्या करना है, इंटू एफ का डेरिवेटिव लिखना है। फिर एफ का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एस स्क्वायर का क्या आएगा 2s प्लस एस का डेरिवेटिव 1 × 2 2 आएगा। फिर ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 8s प्लस 8। ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, और -1/f² जैसे का वैसा, राइट। इसका डेरिवेटिव ये आएगा। फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ऊपर क्या रहेगा, 8s प्लस 8 नीचे का जैसे का वैसा। लास्ट में क्या आएगा फिर, सॉरी, लास्ट में क्या अप्लाई करना है, इंटीग्रल प्रॉपर्टी। फिर मैंने इंटीग्रल प्रॉपर्टी अप्लाई किया लास्ट में, इंटीग्रल प्रॉपर्टी अप्लाई, इधर 1 टाइम इंटीग्रेशन लिया तो फिर 1 टाइम F3s को क्या होगा, s से डिवाइड होगा, और ये पुट अप कर दिया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस फंक्शन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका, जो वो एग्जांपल है आपका सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। देखो कैपिटल एफ ऑफ टी दिया है और उसका लैपलास फाइंड करना है आपको। मैंने उस टाइम बताया भी था आपको कि कैपिटल एफ ऑफ टी रहेगा और बाकी एग्जांपल में स्मॉल एफ ऑफ टी रहता है, राइट। ये चेंजेस है दोनों में। तो फिर एफ ऑफ टी, स्मॉल एफ ऑफ टी कहाँ से निकालोगे आप, एफ ऑफ टी माइनस ए से। फिर ये वैल्यू किसका रहेगा आपका, एफ ऑफ टी माइनस ए, और ये वैल्यू किसकी रहेगी आपकी, ए की वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी 2π/3, और एफ ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ऑफ टी माइनस 2π/3। फिर आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ टी फाइंड करना है। फिर एफ ऑफ टी क्या, ए की वैल्यू कैंसिल कर दो यहाँ से, यहाँ पे भी ए की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल, मतलब क्या बचेगा, कॉस टी इज इक्वल टू, सॉरी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी, ये बच गया। फिर उसका लैपलास क्या आएगा, s/a² + 1। सो दिस इज योर एफ एस। ए की वैल्यू ए आ गया, एफ एस भी फाइंड हो गया, ए भी आ गया। फिर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई किया तो ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है आपका। फिर एक्स में वैल्यू चेंज कर दो सब, e⁻² - 2πs/3, और एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है, s/² + 1। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। और लास्ट एग्जांपल है, इसमें क्या लेना है, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या दिया है, sin 3t। तो मैंने क्या लिया, देखो sin 3t लिया है। फिर उसका लैप्लास क्या आएगा, 3/s² + 3² क्या आएगा 9। f1s फाइन हो गया। फिर उस पर क्या अप्लाई करना है, डिवीजन बाय टी थ्योरम। 1 टाइम टी से डिवाइड है तो फिर 1 टाइम इंटीग्रेशन लेना है, राइट। फिर देखो f1s का, फिर इसका डेरिवेटिव लिया मैंने, इंटीग्रेशन लिया तो क्या आएगा, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला देखा है आपने,
ये क्या आएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर 9, ये 3 मैंने आगे 3 लिख लिया, चलता है। ये फॉर्मूला क्या है 1/a² प्लस a² क्या रहता है 1/a की वैल्यू क्या है 3 इंटू क्या आंसर आता है tan इनवर्स ऑफ s/3। ये आंसर आएगा ना इसका, राइट। इंटीग्रल इंटीग्रल का एक फॉर्मूला यूज किया हमने इंटीग्रेशन। फिर a3 और a3 कैंसिल हो गया है, फिर क्या बचेगा आपका tan इनवर्स ऑफ s/3 और उसका लिमिट्स क्या है आपका s टू इंफिनिटी रहेगा, जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिया देखो tan इनवर्स ऑफ s/3 इंफिनिटी लिमिट्स s टू इंफिनिटी। फिर अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी किस वैल्यू पे रहता है 5/2 और ये जैसे का वैसा। फिर ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा cot इनवर्स s/3 f2 s फाइन हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या लाना है आपको, यहाँ तक पहुंच गया डिवाइड बाई टी तक। उसके बाद इंटीग्रल थ्योरम में अप्लाई करो, वन टाइम इंटीग्रेशन है तो वन टाइम एस से डिवाइड होगा f2s पे देखो। फिर f2s की वैल्यू पुटअप किया, फिर 1/s cot इनवर्स ऑफ s/3 इंटीग्रेशन अप्लाई हो गया। उसके बाद क्या है करना आपको, इंटीग्रेशन थ्योरम के बाद एक्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है, ई रेस टू लाना है। ई रेस टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई किया, फिर ई रेस टू -4 है तो क्या चेंज करना है, एस रिप्लेस बाय s+4। ये देखो चेंज किया मैंने, ये अप्लाई होगा और f3s का जो भी वैल्यू रहेगा उसमें s की प्लेस क्या करेंगे आप s+4। इसके मैंने चेंज कर दिया, देखो s की जगह s+4 रखा है दोनों में, यहाँ पे ऐसे दोनों जगह से s+4 की। ये आंसर आ गया आप फाइनल आंसर, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए लिया है, आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।